टीचिंग मेथडोलॉजीज़ में हम फ़ोनिक्स को डिस्कस कर चुके हैं और हमने अल्फ़ाबेटिकल मेथड को डिस्कस किया, फोटो मेमोरी को, राइम्स और उसके बाद हैं स्टोरीज़, रोल प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये वो मेथड हैं, ये वो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सिखा देती हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वो लर्निंग है जिसमें काइनेस्थेटिक बच्चे और इसके साथ साथ जिनका बच्चा जिक्र हमने पहले किया था, वो सारे बच्चे भी जो क्लासरूम में शाय होते हैं या क्लासरूम में किसी भी वजह से बोरियत का शिकार होते हैं या अपने बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा क्लासरूम में इन्वॉल्व नहीं होते, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग में, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में टीचर अपने प्लान में सारी चीज़ें इस तरह कराती हैं कि जिसमें बच्चे खुद उठकर परफॉर्म करें। ठीक है। उसके बाद जो मेथड हैं उनका ताल्लुक प्राइमरी लेवल से है। यहाँ अब मैं बात करूँगा प्राइमरी लेवल के टीचर से। आप लोगों के लिए जो मेथड इस्तेमाल होते हैं उनमें सबसे पहले तो है लेक्चर मेथड। जो लेक्चर मेथड है ये सबसे ओल्ड मेथड है और इसे इनइफेक्टिव मेथड भी कंसीडर किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। टीचर के लिए ज़रूरी है कि इस मेथड को जानें लेकिन इसको इस्तेमाल कम से कम करें। अपने पूरे लेसन प्लान में लेक्चर मेथड के लिए बहुत कम टाइम रखिए। ठीक है, कि जहाँ पर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है कि अगर आपने कोई चीज़ बच्चों को किसी चैप्टर में सिखानी है और उस चैप्टर का खुलासा या उसकी जो है सिनॉप्सिस आपने बच्चों से डिस्कस करनी है, तो वहाँ पर आप लेक्चर का सहारा ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आपका लेक्चर जो है वो इंटरैक्टिव हो। उस लेक्चर के एंड पर या उसके दरमियान में आप बच्चों से क्वेश्चनिंग कीजिए। जितना ज़्यादा आप बच्चों से क्वेश्चनिंग करेंगे उतना ही अच्छा आपका लेक्चर जो है वो इंटरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपस की बातचीत में कन्वर्ट हो जाएगा और बच्चे आपको सुनकर आपसे बातचीत करके सीखेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्कशन मेथड। अब ये डिस्कशन मेथड जो है ये बच्चों को शामिल करने का तरीका है। इसमें बच्चे जो है वो टीचर के साथ भी डिस्कशन करते हैं। यहीं पर ग्रुप मेथड भी, ग्रुपिंग भी इस्तेमाल की जाती है कि बच्चों को ग्रुप टीचिंग मेथड जिसमें बच्चों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं या पेयर बनाए जाते हैं और वहाँ आपस में किसी भी कॉन्सेप्ट के अराउंड, किसी भी चीज़ के अराउंड डिस्कशंस कराई जाती हैं। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर बच्चे जो है वो ग्रेड 1 में हैं और उन्हें हम फॉर इंस्टेंस हम उन्हें इंग्लिश में ग्रामर का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और ग्रामर में भी हम उन्हें सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हम नाउन्स का दे रहे हैं। ठीक है, अगर नाउन्स का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो बच्चों को आपस में बिठाएं, ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप को ये बताएं कि जी ठीक है, हम क्लासरूम में जो है ना वो 1 बाय 1 कोई एक नाउन बताएंगे और नाउन का मतलब है कि नेम ऑफ एनीथिंग। तो अब बच्चे क्लासरूम में इधर उधर देखेंगे और अपने मुख्तलिफ नाम बताएंगे। कोई बच्चा बताएगा फ़ैन, कोई बच्चा बताएगा सॉफ्ट बोर्ड, कोई कहेगा वाइट बोर्ड, कोई कहेगा डोर, ठीक है, कोई कहेगा डस्टर, कोई कहेगा मार्कर, कोई कहेगा बलून। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे बता रहे होंगे तो दरअसल ये सब जो है ना सिर्फ बच्चे की वोकैबुलरी डेवलपमेंट करेंगे बल्कि नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद जब हम बच्चों से बात करेंगे कि अगर ग्रामर में बच्चे कोई चीज़ सीख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर बच्चे कंटिन्यूस की कोई चीज़ टेंस सीख रहे हैं तो हम बच्चों को उस एक्शन को बताएंगे और एक्शन जब बच्चे ग्रुप में आपस में डिस्कस करेंगे कि मैंने आज सुबह से लेकर अब तक क्या क्या एक्शन परफॉर्म किए और मैं क्या कर रहा हूँ, तो दिस डूइंग इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह से डिस्कशन मेथड में हर कॉन्सेप्ट को बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं। सही, ये सुटेबल होता है ग्रेड क्लासेस के लिए। यहाँ ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 इन तमाम क्लासेस में और ऑनवर्ड्स, ठीक है, ऑनवर्ड्स ये डिस्कशन मेथड बहुत सुटेबल होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक मेथड होता है जिसे कहा जाता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी बहुत इफेक्टिव मेथड होता है जिसमें बच्चे इंक्वायर करते हैं चीज़ें और उसके बाद सीखते हैं। अगला मेथड है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जिसे PBL भी कहा जाता है। PBL जो है बहुत मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जहां बच्चों को कोई भी चीज़ समझाई जाती है और समझाने के बाद उन्हें उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम बच्चों को साइंस सिखा रहे हैं और बच्चों को हम साइंस में हम बच्चों को प्लांटेशन सिखा रहे हैं, प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं या लिविंग थिंग्स के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर बजाय इसके कि टीचर जो है वो सिर्फ लेक्चर दे कि प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है, ठीक, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ट्रंक क्या होता है, लीव्स क्या होते हैं, बजाय इसके बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, छोटा सा एक बीज दिए जाते हैं। टीचर उनसे कहती हैं कि वो गमला अरेंज करें, उसमें बीज लगाएं और उसके बाद लगाने के बाद 2 दिन ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के बाद 3 दिन के बाद जब वो बच्चे उसको लेकर आते हैं तो हर एक के पास छोटे छोटे से पौधे होते हैं।
तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चों को बहुत ही आसानी से और बहुत मौसर तरीके से ऐसा सिखा देता है कि दरअसल प्लांटेशन जो है, बीज को ज़मीन में बो देने और फिर बोने के बाद उससे उगने तक का प्रोसेस, उसका नाम है पौधा जो है वो एक ऐसी लिविंग थिंग है जो एक बीज से वजूद में आया। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ज़रिए से बच्चे आसानी से इस बात को सीख लेते हैं। तो डियर टीचर्स, ये बात याद रखिए कि ये वो मेथड्स हैं, ये वो मेथडोलॉजीज़ हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चों को इफ़ेक्टिव लर्निंग दे सकते हैं। और ये इफ़ेक्टिव लर्निंग जो है, ये एक टूल है, एक पार्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट का, जिसे हमारे एसएलएस के तमाम कैंपसेस में बहुत फोकस किया जाता है। हमारे तमाम कैंपसेस में आप सब ने देखा है, आपको बताया गया है, सिखाया गया है कि किस तरह से आपने लिविंग थिंग का कॉन्सेप्ट देना है, किस तरह से आपने सोशल स्टडीज़ में सोशल का कॉन्सेप्ट देना है, आपने नेबर्स का कॉन्सेप्ट कैसे देना है, आपने उन्हें इस्लामियात में इखलाकियात कैसे सिखानी है, कैसे हमारे एसएलएस के बच्चे जो है वो अपने पड़ोसियों को किस तरह से अपने घर में बनी हुई कोई चीज़ पहुँचाते हैं और उसके बाद उन्हें किस तरह से जो फीडबैक मिलते हैं वो सब आपके सामने है। ये सारी चीज़ें बच्चों की लर्निंग डेवलप करती हैं और इस क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक के ज़रिए से बच्चों की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। आप सबको मालूम है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को वो लर्निंग दें जिससे उनकी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़े। उनकी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें बच्चे जो सीखें उसे जज्ब करें, वो उनके दिलो दिमाग पर इस तरह चस्पा हो जाएं कि जैसे कि कोई लिबास उनके जिस्म पर होता है, जैसे कि कोई उनके जिस्म के हिस्से हैं जो हर वक्त उनके साथ रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट्स उनके माइंड में इन्फ्यूज़ हो जाएं, इनके दिमाग में बिल्कुल उनके दिमाग में जहन नशीन हो जाएं और वो इन कॉन्सेप्ट्स के साथ ज़िंदगी गुजारें। यही वो चीज़ें हैं जो हम क्लासरूम में करवा रहे होते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बाद हम बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब ये होता है, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये मेथड ऐसा है जो न सिर्फ ECE क्लासरूम में, जहां हमारी अर्ली क्लासेस जिनको आप जानते हैं अर्ली 1, अर्ली 2, अर्ली 3, वहाँ इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, यानी प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप में। यहाँ तीनों जगह इस्तेमाल हो सकता है, 2.5 साल के बच्चों के लिए भी और 2.5 से 3.5 के साथ, 3.5 से 4.5 साल के साथ और 4.5 से 5.5 साल। इन तीनों एज ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मौसर तरीका होता है। न सिर्फ ECE में बल्कि इसके अलावा ये प्राइमरी क्लासेस में भी बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होता है, जहाँ पर बच्चों को कोई भी चीज़ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ज़रिए से करवाई जाती है। यहाँ पर बच्चे जो भी कॉन्सेप्ट करते हैं, जैसे मिसाल हमने दी थी, अभी हमने नाउन की में मिसाल दी थी, अगर हम नाउन को ही लें तो नाउन में ही बच्चे जब आपस में बच्चे खड़े हों और खड़े होने के बाद एक दूसरे से इंटरेक्शन करें, अपना नाम बताएं और अपना नाम बताने के बाद वो क्लासरूम में मूव करें और मूव करने के बाद एक एक चीज़ को हाथ लगाएं और उसका नाम बताएं। तो जब बच्चे नाम बता रहे हो तो बताएं कि जिसको बच्चों ने टच किया, मिसाल के तौर पे बच्चों ने अगर वाइट बोर्ड को टच किया तो वो कहें दिस इज़ वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड। जब वो ये बात कहेंगे दिस इज़ वाइट बोर्ड, तो इससे बच्चों का एक तो कम्युनिकेशन डेवलप होगा, कम्युनिकेशन स्किल में उनकी स्पीकिंग डेवलप होगी। जब बच्चे वाइट बोर्ड की तरफ पॉइंट आउट करते हुए ये बात बताएंगे तो उनकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट होगी और उसके साथ साथ उन्हें नाउन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि हमारी बहुत सारी क्लासरूम में पहले से मौजूद है और ये की जाती हैं। एक्टिविटी बेस्ड के बाद अगला मेथड है जो कि कहलाता है रोल प्ले। ठीक है, रोल प्ले बच्चों का बहुत पसंदीदा एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। रोल प्ले में बच्चे कोई रोल परफॉर्म करते हैं जो कि इस्लामियात में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, साइंस और सोशल स्टडीज़ में भी हो सकता है और हद तक कि कुछ जगहों पर मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, रोल प्ले में बच्चे जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसे परफॉर्म करते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम अखलाकियात बच्चों को सिखा रहे हैं या अगर हम तरबिया सिखा रहे हैं और हम तरबिया में बड़ों का अदब सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से एक बच्चा बड़ा बनेगा और दूसरा बच्चा जो है वो एक बच्चा बनेगा और जब आपस में वो इंटरेक्शन करेंगे, आपस में वो परफॉर्म करेंगे तो इस रोल प्ले से जो चीज़ वो सीखेंगे वो उनको अजबर हो जाएगी, फिर वो कभी नहीं भूलेंगे। ये बात बहुत इफ़ेक्टिव होती है कि बच्चे रोल प्ले के ज़रिए से सीखें। रोल प्ले हमारी छोटी क्लासेस में यानी E3 में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे हम KG2 या प्रेप सेक्शन कहते हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है और हमारी SLS की बहुत सारे क्लासरूम्स में ये मेथड भी इस्तेमाल होता है।